आंध्र प्रदेश के अंदर 2 लड़कियों का मर्डर हुआ। जब इसके बारे में पता लगाया गया तो उसका मर्डर उनके पेरेंट्स ने किया था, और जब पता चला कि क्यों मर्डर किया गया था, The couple accused of killing their own 2 daughters, believing that they can be resurrected, has been arrested. तो ये बात सामने आई कि इन दोनों के जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा माना करते थे। और इनका कहना ये था कि अगर ये लोग दोनों अपनी बेटियों को मार देंगे तो इनकी बेटियों का पुनर्जन्म होगा, और वो भी सतयुग में। कितनी शर्म वाली बात है ना कि स्पिरिचुअलिटी हमें कहाँ ले जानी चाहिए थी और हम इसे कहाँ लेके आ गए हैं। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरशैया पर भीष्म हुए, तब कुरुकलंक के नैनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वो जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वो ज्येष्ठ पांडु समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से पाट दिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ, बज उठा कृष्ण का पांचजन्य, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ एक स्कैम हो चुका है, वो भी रिलीजन के नाम पे? विश्वास नहीं हो रहा ना, तो वीडियो को एंड तक देखना, तुम सब मान जाओगे। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, विच इंक्लूड्स हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटी के लोग, जिनके तुम नाम भी नहीं जानते होगे, यानी कि छोटे छोटे रिलीजन वाले ग्रुप के लोग जो कि बहुत कम है इंडिया में। अब इन सारे रिलीजन होने की वजह से इतनी डाइवर्सिटी हो जाती है कि सबको अपने अपने रिलीजियस गुरु चाहिए, एक स्पिरिचुअल गुरु चाहिए। अब इनको एक स्पिरिचुअल गुरु चाहिए क्यों, आइए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्पिरिचुअल गुरु का काम क्या होता है? नंबर 1, अपने रिलीजन को एडवर्टाइज करना, यानी कि इनका अच्छा से प्रचार करना। नंबर 2, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को स्प्रेड करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 3, उस रिलीजन की अच्छी टीचिंग्स को, उनसे जो हमें अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, वो हर एक इंडिविजुअल तक पहुँचाना, भले वो उस रिलीजन का हो या फिर किसी अदर रिलीजन का हो, ये इनका फ़र्ज़ बनता है। बट अब इंडिया में क्या स्पिरिचुअल गुरुज का काम इतना ही रह गया है? क्या वो सिर्फ इतने तक सीमित है? नहीं। तो चलो आज की इस वीडियो में इन स्पिरिचुअल गुरुज का कंप्लीट ब्रेकडाउन जानते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम इन स्पिरिचुअल गुरुज की हिस्ट्री को जानते हैं। अभी जैसा कि हम देख सकते हैं कि इंडिया एक बहुत ज़्यादा वास्ट और डाइवर्स नेशन बन चुका है, लेकिन पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें और हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पहले चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म फर्स्ट ह्यूमन मैन मनु कहा गया है, जो कि हिंदुज़म के अकॉर्डिंग पहला ही ह्यूमन इंसान था जो कि अर्थ पे आया था। यहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है। लेटर ऑन पहले टीचर को हमने शिव शंकर जी को कंसिडर किया, जो कि पहले टीचर और वो सबसे पहले स्पिरिचुअल गुरु भी बने। ऑल्सो उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है। दैन लेटर ऑन गुरु नानक जी, जिनको हम लोग एक तरह के स्पिरिचुअल गुरु भी मानते हैं और एक तरह के देव भी मानते हैं, और इन्होंने सिख कल्चर को स्टार्ट किया जो कि आज भी चलता है। फिर हम लोग थोड़े समय में आगे चलते हैं, हम लोग जाते हैं हिंदुज़म के गोल्डन पीरियड में, जहाँ पे सिर्फ ऋषि मुनियों का प्रचलन बहुत ज़्यादा चला करता था। एंड गेस व्हाट, ये इनका काम वही था जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। इन ऋषि मुनि का काम यही था, रिलीजन का प्रचार करना, रिलीजन को स्प्रेड करना और अच्छी टीचिंग्स को सब तक पहुँचाना, और ये अपने काम को अच्छे से किया करते थे। फिर समय में अगर हम लोग थोड़े और आगे जाए तो हम लोग और कुछ महान लोगों के बारे में जान सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद। इन्हें पहला स्पिरिचुअल लीडर भी कहा गया था एंड स्पिरिचुअल फादर भी कहा गया है। लेटर ऑन हम लोग जान सकते हैं और भी ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे स्पिरिचुअल बॉडीज़ के बारे में, जो कि हमारे हिंदुज़म और बाकी धर्मों के भी प्रचलन में बहुत ज़्यादा आगे रहे हैं, और हम लोग इसे किसी भी एंगल से गलत कंसिडर कभी भी नहीं कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द करेंट टाइम, अभी भी तुम कुछ इस तरह का नहीं देखोगे जैसे पहले के समय में हुआ करता था। जैसे मैंने तुम्हारी हिस्ट्री वाला पार्ट में एक्सप्लेन किया, अभी के समय में तुम किसी से भी जा करके इन स्पिरिचुअल गुरुज के बारे में एक प्रॉपर ओपिनियन लोगे तो मोस्टली तुम्हें 4 चीज़ कहते हुए लोग दिख जाएंगे। नंबर 1 तो तुम्हें वो लोग मिलेंगे जो कि इन्हें कम्प्लीटली सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और मोस्टली ये तुम्हें बड़े एज ग्रुप वाले, ज़्यादा एज में जो लोग हैं वो मिलेंगे। सेकेंड ऑफ ऑल तुम्हें हेट करने वाले लोग मिलेंगे जो कि इन्हें कम्प्लीटली हेट करते हैं और कम्प्लीटली डिफेम और डिसपोर्ट करते हैं। थर्ड हमें मिलते हैं ऐसे लोग जो कि इनमें इलिटरेट रहने का टैग लगाते हैं, यानी कि इन्हें अनपढ़ गवार भी कहते हैं। एंड फोर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोग इन्हें एक तरह का स्कैम भी कहते हैं। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट तो कम्प्लीटली हमारे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड है, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है उसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। इलिटरेट वाली थर्ड पॉइंट की बात करें तो मेजरली तुम्हें ये ट्रू देखने को मिलेगा। आई मीन तुम किसी भी स्पिरिचुअल गुरु को ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं देखोगे, अनलेस तुम किसी एक्सेप्शनल केस के बारे में बात कर रहे हो, और उनका मैं नाम भी नहीं लूँगा इस वीडियो में।
अगर बात करें स्कैम्स की तो ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें मैं तुम्हें मेजरली इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले तुम देख सकते हो कि रिसेंट टाइम से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज और बहुत ज़्यादा चीज़ें इनसे रिलेटेड आते रह रही है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक अभिनव अरोड़ा नाम का एक लड़का है जो कि इसी स्पिरिचुअल गुरु वाली चीज़ में फंसते हुए हम लोग को मिला है। अब इतनी क्लैरिफिकेशन तो हम सबको है जो लोग जानते हैं कि ये एक ढोंग कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में गलती इस बच्चे की भी नहीं है। नेक्स्ट ऑफ ऑल अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, इनके बारे में तो तुम जानते होगे। अभी से थोड़े से टाइम पहले ये इंटरनेट में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे। इन्हें पूकी बाबा और इन पे बहुत सारे मीम्स बनाए जा रहे थे और ये शायद से बिग बॉस में भी गए थे। वैसे मैं किसी के भी नाम लेकर के यहाँ पे उन्हें डिफेम नहीं करने आया हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह की हेट या फिर नेगेटिव कमेंट्स नहीं चाहिए। बट यहाँ पर हम लोग देखें तो इन्हें बाद में जाके बहुत ज़्यादा ट्रॉल भी किया गया इसी बात पे कि ये तो कहा करते थे किसी भी रियलिटी शो में नहीं जाना चाहिए, फिर भी ये रियलिटी शोज़ पे गए। और ऐसे ही क्लियरली बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें स्कैम्स वाले पॉइंट की तरफ हिंट देते रहते हैं। और कुछ समय पहले ये वाले बाबा जी बहुत ज़्यादा लैमलाइट में आए थे, तुम्हें याद ही होगा जब ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे और इनसे रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उठी थी और यहाँ तक कि इंडियन मीडिया भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। और अगर हम इन सब चीज़ों को साइड भी कर दे तो इनकी खुद में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चलती रहती है। मतलब अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम इन क्लिप्स को देखो एक बार। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं तो व्यास जी दुखी है? तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई। अब बाम जैसी आंखों में लगे, झर झर आंसू लोगों को लगने लगता साक्षात केवट जी कथा सुन। गोबर का इस्तेमाल करो। हाँ। वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? क्या आपने इस तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा गोपाल श्री ठाकुर जी के सखा। जय माता दी। आज गुरुदेव महाराज जी के महानिर्वाण को संपूर्ण 1 वर्ष संपूर्ण हो गया है। कौल वंशावली से जुड़े हुए जितने बच्चे हैं अब इन सारी चीज़ों में तुम एक चीज़ नोटिस करो जो कि मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि इन स्पिरिचुअल गुरुज का एक्चुअली में काम क्या होता है, अच्छी टीचिंग्स को बांटना और अपने रिलीजन को स्प्रेड करना। बट अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे अच्छी टीचिंग्स तो मुझे कुछ बांटते हुए दिखती नहीं है और तुम्हें भी नहीं दिख रही होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे रिलीजन को स्प्रेड करने के नाम पे दूसरे रिलीजन के खिलाफ लोगों को भड़काया जाता है और दूसरे रिलीजन को डिफेम और उनको डिसेंट्रलाइज किया जाता है। अरे मुसलमान अल्लाहू अकबर क्यों बोलता है? निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा। रुको, इतना भी खत्म नहीं हुआ और कुछ चीज़ें तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार एक बीमार माँ अपने बेटे को लेकर के आती है तो उसके लिए ये बागेश्वर बाबा का क्या कहना था कि ये इन्हें कुछ मंत्र दे देते हैं और कहते हैं कि इससे इसकी पॉवर्टी भी दूर हो जाएगी और सारी बीमारी भी दूर हो जाएगी। आप 108 बार बोलकर 5 बार बोलकर काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग रखकर रोगी को बांध दीजिए। 2018 में एक कंप्यूटर बाबा फेमस हुए थे जो कि यहाँ के सीएम के बारे में बहुत अच्छे सवाल उठा रहे थे। नर्मदा को यदि बचाना है और गौ माता को बचाना है, गौ की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है, सिवाय सरकार को जड़ से उखाड़ के मध्य प्रदेश से बाहर। बाद में एक अर्जेंट सीएम मीटिंग रखी गई और उसके बाद से इन्हें मिनिस्टर के पद पर रख दिया गया और ये चुप हो गए बिल्कुल। यानी कि इन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट भी 110% बहुत अच्छा मिल रहा है। ये लोग कुछ नहीं कर रहे, सिंपली तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ को तुम्हें बड़े अच्छे से चला करके तुम्हें ही बेच दे रहे हैं और तुम बिल्कुल उल्लू बनते जा रहे हो। जो लोग समझदार लोग हैं वो लोग इसमें जल्दी नहीं फंसते हैं, लेकिन जिन्हें हमेशा लाइफ में शॉर्टकट्स चाहिए होती है, जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते और पीछे हमेशा रहते हैं और हमेशा शॉर्टकट्स को ढूंढते रहते हैं, वो उनके मेन टारगेट्स होते हैं और हमेशा इस चीज़ में फंस जाते हैं। थोड़ा घर में परेशानी चल रही है बाबा जी। गाय को रोटी कब खिलाई भाई? ये बताओ कि रोटी पर घी लगा के कभी खिलाया था? नहीं, रोटी पे घी लगा के नहीं। एक बार खिला देना जी। कृपा आ रही है तो घबराने की बात। आंध्र प्रदेश के अंदर 2 लड़कियों का मर्डर हुआ। जब इसके बारे में पता लगाया गया तो उसका मर्डर उनके पेरेंट्स ने किया था और जब पता चला कि क्यों मर्डर किया गया था, The couple accused of killing their own 2 daughters, believing that they can be resurrected, has been arrested. तो ये बात सामने आई कि इन दोनों के जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, यानी कि स्पिरिचुअल गुरुज में बहुत ज़्यादा माना करते थे और इनका कहना ये था कि अगर ये लोग दोनों अपनी बेटियों को मार देंगे तो इनकी बेटियों का पुनर्जन्म होगा और वो भी सतयुग में। कितनी शर्म वाली बात है ना कि स्पिरिचुअलिटी हमें कहाँ ले जानी चाहिए थी और हम इसे कहाँ लेके आ गए हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मेरे लिए तो काम कर गया था, मेरे पे तो ये बिल्कुल सक्सेसफुल था और मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन उसके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ होती है प्लेसिबो इफेक्ट नाम की, यानी कि अगर कोई इंसान बीमार है और उसे दवा की ज़रूरत है और दवाई अवेलेबल नहीं है और अगर तुम उसे एक चीनी की गोली भी खिला दोगे ना तो उसकी जो बॉडी है उसे अडेप्ट कर जाएगी और उसे लगेगा कि वो ठीक हो गया है। असल में उसने कोई दवाई नहीं खाई है, लेकिन काम क्या हो रहा है यहाँ पे प्लेसिबो इफेक्ट का। सिमिलरली ये यहाँ पर भी अप्लाई होता है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि कुछ लोगों को कुछ भी दे देते हैं खाने के लिए, कुछ भी कह
देते हैं करने के लिए, टोटके बता देते हैं, लेकिन वो कभी ना कभी कुछ लोगों पे काम कर जाती है। तो सिमिलरली वहाँ पर भी प्लेसिबो इफेक्ट ही अप्लाई हो रहा होता है। आज के समय में अगर तुम किसी भी नौकरी को पाना चाहते हो या फिर कोई भी काम करना चाहते हो 1 रुपये भी अर्न करने के लिए, तो उसके लिए तुम्हें कुछ पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए होती है या फिर कोई पर्टिकुलर डिग्री चाहिए होती है, जिसके बदौलत ही तुम कुछ भी कर पाते हो। यानी कि एक तरह की एलिजिबिलिटी है जिसके क्राइटेरिया को कंप्लीट करने पर ही तुम कुछ कर पाते हो, कुछ बन पाते हो। लेकिन इस बाबा के ढोंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग कहीं से भी उठ करके आ जाएंगे और ये बाबा वाला ढोंग कर लेंगे। बस इनके पास अच्छी स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए और एक अच्छा मैनिपुलेशन ट्रिक होना चाहिए, जैसे कि ये अपना यूएसपी बना करके रखते हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना होता है कि कुछ भी कर रहे हैं आखिर कर तो अच्छा ही काम रहा है। तो मैं सच बताता हूँ, अच्छा काम ये नहीं कर रहे जो मैंने तुम्हें वीडियो में जिनके बारे में बताया है। अच्छा काम तो बल्कि वो कर रहे हैं जो आज भी कुछ साधु एग्जिस्ट करते हैं, जो आज भी कुछ स्पिरिचुअल गुरुज एग्जिस्ट करते हैं, जो कि कुछ अच्छा काम सही में आज भी डेट पे कर रहे हैं। जैसे कि श्री रामभद्राचार्य जी को तुम देख लो, प्रेमानंद महाराज जी को देख लो और अमोघुल्ला प्रभु जी को देख लो। इनमें से अमोघुल्ला जी बहुत ज़्यादा पढ़े हुए भी, एजुकेटेड भी है और ये सब कुछ धर्म के लिए अच्छा काम भी करते हैं। वैरास ये धर्म का अच्छे से प्रचार भी करते हैं और हर चीज़ को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। साथ ही साथ इनके सामने तुम कभी भी नहीं देखोगे कि कोई किसी तरह की ये ऊट पटांग चीज़ों को बता रहे हैं या फिर किसी प्रेत बाधा को दूर करने के लिए टोटके दे रहे हैं। ये सेम उन्हीं प्रिंसिपल्स पे चल रहे हैं जिन पे श्री चैतन्य प्रभु जी चला करते थे और उन्होंने ISKCON का निर्माण किया। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद के प्रिंसिपल्स पे भी ये चल रहे हैं। तो इनका हमें आदर करना चाहिए और सभी लोग एक जिससे नहीं होते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन हाँ ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम सब डोग में नहीं आए और जो सही में रियल है उनको हमें हमेशा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।